आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आ रही है। सियासत, छत्तीसगढ़ की सियासत की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि भाजपा नेता नंद कुमार साय जो कि अब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर में राजीव भवन पहुंचेंगे साय, और ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की सियासत के समीकरण के लिहाज से भी अब से कुछ देर के बाद कांग्रेस की सदस्यता लेंगे नंद कुमार साय। कुछ ही देर में राजीव भवन यानी कांग्रेस कार्यालय पहुंचने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल आ गया कल देर शाम से ही, जब से ये सूचना मिली कि नंद कुमार साय बीजेपी को छोड़ कांग्रेस का दामन थामेंगे। नंद कुमार साय ने कहा कि मेरे साथ लगातार मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही थी और एक षड्यंत्र के तहत मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था। दरअसल इसीलिए जो बीजेपी के गठन के साथ जुड़े हुए थे, अब वो 2023 में जब विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में, वो बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं और कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। राजीव भवन में अब से कुछ देर के बाद कांग्रेस की सदस्यता ले लेंगे। जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि उसके बाद वो दिल्ली भी जाएंगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कल से लेकर आज तक का सियासी समीकरण यदि देखें तो इधर कांग्रेस ने तो खुशी जताई कि नंद कुमार साय बड़े आदिवासी नेता हैं, लोकसभा राज्यसभा सांसद रहे हैं, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ पदों पर मौजूद रहे, मास्टू के साथ शुरुआत की। इसके बाद आपको बता दें कि अब वो कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जो 29 सीटें हैं आदिवासी, उन पर कांग्रेस की पकड़ और मजबूत होगी। अलग बात है कि 2018 के नतीजों पर नजर डालें तो आदिवासियों ने खूब प्यार बरसाया था, लेकिन इस बीच एक उम्मीद थी लोकसभा चुनाव के बाद कि अब भी शायद भरोसा है। लेकिन इस बीच नंद कुमार साय ने एक बड़ा झटका दिया। बीजेपी के आला नेता लाख कोशिश करते रहे कि उनको मना लिया जाए, लेकिन इस बार नंद कुमार साय जो कि अपनी साफगोई के लिए, स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एहसास भी नहीं होने दिया कि वो राजधानी रायपुर शहर में हैं और बीजेपी के आला नेता उन्हें ढूंढते रह गए कि क्या वो दिल्ली में हैं। फोन पर तो कम से कम बात कर लेते। उतना भी नंद कुमार साय ने बीजेपी के आला नेताओं को गुंजाइश नहीं रखी बात करने के लिए। और जो जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ देर के बाद वो पहुंचने वाले हैं। मोहम्मद हसन हमारे सहयोगी सीएम हाउस में मौजूद है। जिस तरह की जानकारी, आपको ये भी बता दी दर्शकों की, सबसे पहले आईएनएस 24/7 ने ये जानकारी दी कि मेफेयर रिसोर्ट में नंद कुमार साय की रात बीती और उसके बाद वो सुबह नाश्ते के बाद सीएम हाउस की तरफ चले गए हैं और मोहम्मद हसन नजर रखे हुए हैं सीएम हाउस में। जैसे ही कोई हलचल होती है वो जानकारी देंगे जाहिर तौर पर, लेकिन सीधे रुक करते हैं मोहम्मद हसन, क्या कुछ जानकारी इस वक्त, क्योंकि 11:04 से ज्यादा का वक्त हो चुका है और जिस तरह की जानकारी, आधिकारिक पुष्टि जिस तरह से की जा रही है कि 11 के बाद वो सदस्यता ले लेंगे राजीव भवन पहुंचकर। बिल्कुल, देखिए आधिकारिक पुष्टि हो गई है कि 11 बजे जो है आज नंद कुमार साय राजीव भवन में अपनी सदस्यता लेंगे और इस वक्त हम सीएम हाउस में, आप देख सकते हैं हलचल यहाँ पर तेज है। अब से कभी भी जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वो यहाँ से निकल सकते हैं। हमारे सूत्रों का यहाँ पर बताना है कि नंद कुमार साय भी जो है वो इस वक्त यहाँ पर सीएम हाउस में मौजूद है। जिस तरीके से मेफेयर में वो रुके थे और मेफेयर में रुकने के बाद अब वो सुबह सीएम हाउस पहुंचे हुए थे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही यहाँ से राजीव भवन के लिए रवाना होंगे और कुछ ही देर में अब से जो काफिला, आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयार हो चुका है काफिला, और काफिले से रवाना होकर के जो दोनों हैं एक साथ यहाँ से राजीव भवन के लिए जो है रवाना होंगे, क्योंकि 11 बजे का समय दिया गया था और अब 11 बज के करीब 7 मिनट हो गए। तो अब से यानी कि कुछ ही देर में साथ में यहाँ से निकलते जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर सामने आ सकती हैं। जी बिल्कुल हसन, तो तस्वीरें सामने आ सकती हैं। जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि नंद कुमार साय भी अंदर ही हैं हसन, और ऐसे में और कितना वक्त हो सकता है निकलने में, क्या कुछ आपकी सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि वक्त तो अब लगातार बढ़ रहा है और दिल की धड़कनें जाहिर तौर पर बीजेपी में बढ़ी हैं, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी नंद कुमार साय उनके हाथ नहीं आ पाए। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लोगों से बातचीत नहीं हो पाई थी नंद कुमार साय की। और अब अगर अब की स्थितियों की बात करें तो जैसे कि हमने बताया था एक्सक्लूसिवली कि वो मेफेयर में रुके हुए थे और मेफेयर में उन्होंने अपनी रात रुकी थी और बीजेपी के किसी भी आला बड़े नेता से उनकी बातचीत नहीं, उन्होंने बातचीत नहीं की। और अब कांग्रेस की सदस्यता लेने की बात आ रही है तो कुल मिलाकर के बीजेपी को बड़ा झटका है। 11 बजे का समय भी दिया गया है। पीसीसी ने भी यहाँ पर, जो कांग्रेस के पीसीसी चीफ है, उन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट करके जानकारी दी कि किस तरीके से आज 11 बजे जो है वो सदस्यता लेंगे। तो कुल मिलाकर के अब अधिकारिक
जो पुष्टि है वो हो चुकी है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी जो है राजीव भवन में पहुंचना तय हुआ है और अब से कुछ ही देर में जो है वो निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक को जो है यहाँ पर धीरे धीरे रोका जा रहा है। अब से कुछ ही देर में यहाँ से जो है मुख्यमंत्री निकल सकते हैं, उनका काफिला जो है वो यहाँ से रवाना हो सकता है। बहरहाल हमें फिलहाल यही जानकारी मिली है सूत्रों से कि जो नंद कुमार साय नाश्ता करने के बाद मेफेयर से वो सीएम ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहां पहुंचे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और गौरव शर्मा हमारे विशेष संवाददाता वहां पर मौजूद हैं और जो कि आपको बता दें कि काफिला, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब सीएम हाउस से निकल रहा था। काकेट के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे राजीव भवन, जहां पर अब नंद कुमार साय बीजेपी का दामन थामेंगे। और नंद कुमार साय कहां हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए हर कोई बेताब है। और इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस अपने आधिकारिक ऐलान ये कर चुकी है कि कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। बीजेपी में खलबली है, कहां समेटने के लिए तैयारी थी, लेकिन सब बिखरते जा रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ, इतने पुराने नेता, इतने वरिष्ठ नेता वो इस वक्त इस तरह का डिसीजन ले रहे हैं, तो क्या हुआ होगा उनके साथ। और इसीलिए उन्होंने जो पोस्ट किया वो ये किया कि धूमिल नहीं है लक्ष्य मेरा, अंबर समान ये साफ है। आपको बता दें कि इस पंक्ति में वो कहना चाह रहे हैं दरअसल कि मेरे को षड्यंत्र के तहत जिस तरह से मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है वो सफल नहीं हो पाएगी और अंबर की तरह साफ है ये। उम्र नहीं है बाधा मेरी, मेरे रक्त में अब भी ताप है। क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें थी कि जो नंद कुमार साय हैं वो सभी महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं चूंकि, तो अब उनको क्या साइडलाइन कर दिया जाएगा, बैठा दिया जाएगा बड़े बुजुर्ग की तरह। लेकिन वो अपनी लाइन में लिखते हैं, अपनी पंक्तियों में लिखते हैं कि उम्र नहीं है बाधा मेरी, मेरे रक्त में अब भी ताप है। और शायद अब ये समझा रहे हैं बीजेपी को, छत्तीसगढ़ की सियासत में कांग्रेस का दामन थाम रहे। कांग्रेस उनकी जो योग्यता है उसको भी समझ रही है कि सरगुजा संभाग में जशपुर की यदि बात करें, कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले नंद कुमार साय और मजबूत करने वाले हैं। यानी वैसे ही संभावना यदि पूरे देश में कांग्रेस की दोबारा से लौटने की है सत्ता में, तो वो है छत्तीसगढ़ में। और ऐसे में एक बड़ा झटका लगा है। तो नंद कुमार साय जो कि अब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, आपको हमने तस्वीर भी दिखाई। और लगातार चाहे मुख्यमंत्री निवास की बात करें, मेफेयर रिसोर्ट की बात करें या फिर राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय की बात करें, तो वहां पर लगातार गतिविधियां और वहां पर मौजूद हमारे सहयोगी जो कि पल पल की अपडेट ये दे रहे हैं। और ये भी अब जानकारी मिल रही है, देखिए खबरें लगातार बदल रही हैं। कभी ये जानकारी मिली कि वो सीएम हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ नाश्ते के बाद मेफेयर रिसोर्ट से निकल गए थे और उन्हीं के सीएम निवास पर थे, सीएम हाउस में थे। अभी जानकारी मिल रही है कि एजाज ढेबर महापौर रायपुर के साथ वो है मेफेयर रिसोर्ट में। आपको बता दें कि बीजेपी लाख कोशिशें करती रही, फोन पर संपर्क हो जाए, उनके बारे में पता चल जाए, लेकिन देखिए कांग्रेस के जो नेता हैं, जिस तरह की जानकारी मिल रही है, और INS 24/7 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी भी थी कि वो मेफेयर रिसोर्ट में थे और उनको बाकायदा कांग्रेस के नेता के साथ, उनके समर्थकों के साथ उनको रखा गया था ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो और वो किसी तरह से कन्विंस ना हो जाए बीजेपी से। इसे लेकर वहां पर रात भर कांग्रेस नेता ने भी रात बिताई उनके साथ ही, और उनके यानी नंद कुमार साय के समर्थक भी मौजूद रहे। इस बीच आपको बता दें कि ये जानकारी मिल रही है कि एजाज ढेबर जो है महापौर, वो नंद कुमार साय को लेने के लिए मेफेयर रिसोर्ट पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, मेफेयर रिसोर्ट में ही है। यानी ये जो जानकारी मिल रही थी कि नाश्ते के बाद सुबह वो सीएम हाउस चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल मेफेयर रिसोर्ट में ही है। हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे कि वो मेफेयर रिसोर्ट में ही रुके हो सकते हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें मीडिया में ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि सब इधर उधर बिजी रहें और जो काम है, यानी मुख्य काम ये है अब बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लेना। उसमें नंद कुमार साय जरा सी भी कोई चूक ना हो, कांग्रेस कहीं से कोई चूक ना हो, इसकी पूरे इंतजामात थे। और कुछ इसी तरह की तस्वीर कि अब एजाज ढेबर पहुंच रहे हैं मेफेयर रिसोर्ट उन्हें लेने के लिए। तो यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव भवन पहुंच गए, तमाम काबीना मंत्री पहुंच गए और ये तस्वीर आपको मेफेयर रिसोर्ट की दिखा रहे हैं INS 24/7 एक्सक्लूसिव। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, महापौर एजाज ढेबर नंद कुमार साय के साथ ही राजीव भवन पहुंचेंगे उन्हें यहां से लेकर। तो कड़ी सुरक्षा के बीच मेफेयर में रात बीती है राजीव। वैसे मेफेयर की यदि बात किया जाए जो कि रिसोर्ट है, और ऐसे में कांग्रेस के लिए ये जो रिसोर्ट है
बड़ा शुभ कहा जाता है। इसके पहले भी वो बहुत चर्चा में रहा है और अब ऐसे में छत्तीसगढ़ की सियासत की सबसे बड़ी खबर जब आ रही है, एक बार फिर से मेफेयर रिसॉर्ट चर्चा में है। और ये गाड़ी जो आप देख पा रहे हैं, जिस तरह की जानकारी हमारे सहयोगी वहां से दे रहे हैं, स्वप्निल गौरखेड़े वहां पर मौजूद हैं और वो ये बता रहे हैं कि एजाज ढेबर वहां पर नंद कुमार साय को लेने पहुंचे हुए हैं। इधर राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में सब पहुंचे हैं। लगातार स्वप्निल कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ताज़ा जानकारी दें। ये अलग बात है कि वहाँ जो लोग मौजूद हैं और जो सुरक्षा में लगे हैं मेफेयर रिसॉर्ट में, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सुरक्षा है उसमें कहीं से कोई चूक ना हो। फिलहाल स्वप्निल की तरफ रुख करेंगे, स्वप्निल से जानने की कोशिश करेंगे। स्वप्निल, क्या कुछ देख पा रहे हैं या कहें क्या कुछ भांप पा रहे हैं? तस्वीर जो है वो क्या दिखाई दे रही है? एजाज ढेबर पहुंच गए मेफेयर? बिल्कुल, महापौर एजाज ढेबर मेफेयर गोल्फ रिसॉर्ट पहुंच चुके हैं और INS 24x7 ने सबसे पहले यह बताया था कि नंद कुमार साय जो है वो मेफेयर गोल्फ रिसॉर्ट में है और अभी नंद कुमार साय को लेने जो महापौर एजाज ढेबर है वो पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं जो सफेद रंग की जो गाड़ी है वो इसमें महापौर पहुंचे हुए हैं और यहां पर जो होटल प्रबंधन के लोग हैं वो हालांकि अंदर जाने से हमें रोक रहे हैं, लेकिन महापौर एजाज ढेबर जो है वो इसी गाड़ी में पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ देर बाद वो नंद कुमार साय को लेकर राजीव भवन जो है राजीव भवन के लिए रवाना होंगे और राजीव भवन में तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। तमाम मंत्री और PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम वहां पर पहुंच चुके हैं और इसी वाहन में जो है नंद कुमार साय जो है राजीव भवन के लिए रवाना होंगे। एजाज ढेबर खुद यहां पर लेने के लिए आए हैं। महापौर एजाज ढेबर का आज जन्मदिन भी है, उसके बावजूद वो अपना जन्मदिन बनाना छोड़कर वो यहाँ पर रिजॉर्ट में लेने के लिए आए और यही गाड़ी है, इसी गाड़ी में नंद कुमार साय जो है वो राजीव भवन के लिए रवाना होंगे और यहाँ पर देख सकते हैं जो सुरक्षा के जो गार्ड है, होटल प्रबंधन जो है वो यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है। देख सकते हैं गाड़ी आगे लगाई गई है। तो ये मेफेयर गोल्फ रिसॉर्ट से आप देख पा रहे हैं, स्वप्निल लगातार कोशिश कर रहे हैं, पर जिस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि गाड़ी आगे की तरफ गई है और पूरी कोशिश स्वप्निल गौरखेड़े की, हालांकि कैमरा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ है जाहिर तौर पर, लेकिन INS 24/7 की पूरी कोशिश की आपको वो पहली तस्वीर नंद कुमार साय की दिखा दी जाए जब वो निकल रहे हैं कांग्रेस का हाथ थामने के लिए। मेफेयर रिसॉर्ट में रात भर उन्होंने बिताई है, रात भर अपनी बिताई है और कड़ी सुरक्षा के बीच उनकी रात बीती और इस बीच कांग्रेस साय की तरह उनके साथ है, उन हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखी जा रही है। एजाज ढेबर वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एजाज ढेबर उन्हें लेने गए हुए हैं। इधर PCC कार्यालय की बात की जाए तो राजीव भवन में पूरी तैयारी है, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहाँ पहुँच चुके हैं और अब बस इंतज़ार है नंद कुमार साय का, जो कि पहुँचेंगे उन्हें लेने। महापौर एजाज ढेबर गए हैं और एजाज ढेबर उन्हें वहाँ से लेकर पहुँचेंगे। INS 24/7 एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बहुत शार्प, सब कुछ बहुत जल्दी होता है। ऐसा ही हुआ, गाड़ी में बैठा के जो कि एजाज ढेबर की गाड़ी वहां गई और पहुंची। आपको बता दें सबसे पहले INS 24/7 ने ही ये खबर दिखाई थी कि मेफेयर रिसॉर्ट में रात गुजारी है नंद कुमार साय ने। ये अलग बात है कि बीजेपी के नेता ढूंढते रह गए, कहाँ है, रायपुर में है कि दिल्ली में है, फोन लगाते रह गए, किसी से कोई बातचीत नहीं, किसी का फोन नहीं। उनके बेटे ने भी कहा कि जानकारी नहीं है और वो दिल्ली में है। इस बीच तमाम कोशिशें, बीजेपी की सभा सफल होती हुई और ये आपको बता दें INS 24/7 की गाड़ी जो कि लगातार पीछा करने की कोशिश महापौर एजाज ढेबर की उस गाड़ी का जिसमें नंद कुमार साय मौजूद है, पहली तस्वीर दिखाने की ये कोशिश है। इस्तीफे के बाद मेफेयर रिसॉर्ट में रुके छत्तीसगढ़ की सियासत में बड़ा उलटफेर, कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। कहाँ बीजेपी इस बात को लेकर खुद गदगद होती रहती है कि लगातार पूरे देश पर जिस तरह से कब्जा वो जमा रही है, वहीं छत्तीसगढ़ में ठीक विपरीत तस्वीर दिखती है। गौरव शर्मा इस वक्त राजीव कार्यालय में मौजूद हैं। जब तक स्वप्निल गौरखेड़े पहुंचते हैं हम गौरव का रुख कर लेते हैं, विशेष संवाददाता मौजूद हैं। गौरव, आपसे समझना चाहेंगे वहां किस तरह की हलचल है? देखिए, किस तरह से गोपनीयता का ख्याल रखा गया तमाम कवायदों को पूरा करते हुए, इसकी एक बानगी इससे पता चलती कि रायपुर महापौर वहां पर पहुंचे हुए हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी स्वप्निल बता रहे हैं कि रायपुर के महापौर एजाज ढेबर पहुंचे हुए मेफेयर में, लेकिन उनकी गाड़ी रायपुर महापौर लिखी हुई गाड़ी अब से कुछ देर पहले तक के
राजीव भवन में मौजूद थी। जैसे ही हमने कैमरे का रुख उस गाड़ी में किया तो वो गाड़ी भी यहाँ से रवाना हो गई। कुल मिलाकर गोपनीयता का ध्यान रखा जा रहा है। इस बात को कोशिश की जा रही कि कोई भी जो संवाद है वो सीधे नंद कुमार साय से न हो सके, या कहाँ पर है नंद कुमार साय, क्या स्थिति उसकी जानकारी न पता चल सके। लेकिन INX 24/7 ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी और लगातार लाइव अपडेट्स हम लोग दिखा रहे, चाहे मेफेयर की बात हो, चाहे राजीव भवन की बात हो। राजीव भवन की अगर बात की जाए, राजीव भवन के हलचलों की बात की जाए तो देखा जा सकता है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच गए, PCC चीफ मोहन मरकाम पहुंच गए, जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, PCC के पदाधिकारी पहुंच चुके हैं। सिर्फ नंद कुमार साय के उनके गंतव्य से यहाँ तक पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। जिस जगह वो ठहरे हुए वहां से यहाँ पर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। तब तक के जो मीटिंग है वो शुरू होगी। मुख्यमंत्री जो है वो PCC चीफ के कक्ष में इस वक्त मौजूद है। जैसे ही उन्हें करीब आने के संकेत मिलेंगे नंद कुमार साय के, मुख्यमंत्री जो है PCC चीफ के साथ हॉल में आएंगे और उसके बाद में जो कांग्रेस प्रवेश की प्रक्रिया है वो शुरू कर जाएगी। प्लीज जल्दी से ले लें। तो गौरव शाह वहां पर मौजूद है और गौरव जो कि जानकारी दे रहे हैं कि गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। गौरव, कितनी देर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि स्वप्निल जो है INX 24/7 की गाड़ी भी लगातार पीछा कर रही है उस गाड़ी का जिसमें एजाज ढेबर और नंद कुमार साय हैं, वो तो पहुंच ही रहे हैं। इधर कांग्रेस कार्यालय से कोई जानकारी मिल पा रही है और कितना वक्त लगेगा? यदि मेफेयर से लेकर राजीव भवन तक की बात की जाए तो कितना वक्त लगेगा? रायपुर शहर से मेफेयर लेक रिसोर्ट पहुंचते हैं तो मेफेयर से अगर वाहनों का काफिला निकल चुका है तो ये माना जाना चाहिए कि यहाँ पर 15 से 20 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। और जो तमाम तैयारियां हैं उनके कांग्रेस प्रदेश की कांग्रेस दफ्तर में पहुंचने के बाद की वो, जैसा कि मैंने बताया कि वो पूरी कर ली गई। अब सिर्फ इंतजार इस बात का है कि नंद कुमार साय यहाँ पहुंचे मेफेयर से और बैठक में औपचारिक रूप से प्रदेश पदाधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें प्रवेश दिला दिया जाए। इस बीच एक बड़ी खबर यह है, जो आला कमान से स्वीकृति लेने, हरी झंडी लेने की जो औपचारिकता होती है किसी भी बड़े नेता को प्रवेश कराने के पहले, वो भी पूरी कर ली गई है। दिल्ली से कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने नंद कुमार साय के कांग्रेस प्रवेश की अनुमति दे दी है। इसकी अनुमति आज सुबह पत्र मिलने के बाद में PCC चीफ मोहन मरकाम ने आधिकारिक रूप से मांगी थी, जिसकी स्वीकृति कांग्रेस नेतृत्व ने दे दी है। जी बिल्कुल। तो अब से कुछ देर के बाद पहुंचेंगे, जिस तरह से गौरव शर्मा बता रहे हैं कि मुश्किल से 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा जब वो पहुंचेंगे। स्वप्निल लगातार जिस तरह से INX की गाड़ी लगातार आगे बढ़ रही है वो बता ही रही है कि जो है पीछा लगातार किया जा रहा है इस गाड़ी का जिसमें कि नंद कुमार साय मौजूद हैं। एक तस्वीर उनकी पहली, और ये भी बता दें दर्शकों आपको कि INH की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है जब ये बताया गया कि मेफेयर रिसोर्ट में रुके नंद कुमार साय। रात अपनी उन्होंने मेफेयर रिसोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच बताई है और ये बड़ी खबर। और ये गाड़ी जिसमें लगातार कोशिश कैमरे में कैप्चर करने की, एजाज ढेबर हालांकि कुछ इस तरह से बैठे हैं कि नंद कुमार साय का जो चेहरा है वो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमारा कैमरामैन लगातार कोशिश कर रहा है कि आपको दिखाया जाए कि अब राजीव भवन की तरफ रुख कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां पर ये गाड़ी लगातार आगे बढ़ते हुए, यानी बीजेपी का दामन को पीछे छोड़ते हुए अब कांग्रेस कार्यालय का रुख कर चुके हैं नंद कुमार साय। और सबसे पहले INX 24/7 ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि नंद कुमार साय कहां हैं। पूरी बीजेपी के आला नेता छत्तीसगढ़ के ढूंढते रहे कि वो है कहां, क्या दिल्ली में है, क्या अपने निवास पर है, कहां है दरअसल। न फोन उठा रहे हैं, न किसी से बातचीत कर रहे हैं और उनके बारे में सूचना भी कुछ स्पष्ट नहीं मिल पा रही है। लेकिन INX 24/7 के पास ये जानकारी थी कि वो मेफेयर रिसोर्ट में है, कड़ी सुरक्षा के बीच है। न सिर्फ उनके साथ उनके समर्थक, नंद कुमार साय के समर्थक, बल्कि एक कांग्रेस के नेता भी रात भर उनके साथ जागे हैं ताकि पूरी गोपनीयता बरकरार रहे और जब तक वो कांग्रेस की सदस्यता ना ले लें तब तक कुछ भी गड़बड़ ना हो। ये अलग बात है कि वो आहत थे और इसीलिए उन्होंने बीजेपी को छोड़ा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से मेरी उपेक्षा की जा रही थी, मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही थी और शायद अब बीजेपी को लगता है कि मेरे लिए उस पार्टी में कुछ काम नहीं बचा, तो मैं अब भी मेरे रक्त में ताप है, यानी अब भी मेरा खून गर्म है और मैं वो करना चाहता हूं जो मैं समाज के लिए करूंगा। यदि मैं बीजेपी में रहते नहीं कर सकता तो फिर मैं कांग्रेस में करूंगा। और इसीलिए उन्होंने ऐलान किया, लाख कोशिशों के बावजूद मनाने की वो सारे प्रयास असफल रहे
और अब ये गाड़ी, ये काफिला जो जा रहा है पीछे INS 24/7 की गाड़ी है, जिसमें लगातार आगे जो ये सफेद कार आप देख पा रहे हैं, दरअसल वो महापौर एजाज ढेबर राजधानी रायपुर की गाड़ी में नंद कुमार साय मौजूद हैं, जो कि राजीव भवन की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। तो INS 24/7 की खबर पर एक बार फिर से लगी मोहर। रात बिताई नंद कुमार साय ने मेफेयर गोल्फ रिसोर्ट में और अब वहां से वो निकल चुके हैं। मौसम बदला है छत्तीसगढ़ में, क्या पूरे देश में कई जगह पर खूब बारिश हुई है और ये मौसम इस कदर बदलेगा बीजेपी के लिए किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। और आज देखिए न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश से भी इस तरह की कुछ सुगबगाहट सुनने को मिली। हालांकि दीपक जोशी ने INS 24/7 से एक्सक्लूसिव फोन पर बातचीत में कहा कि 5 मई को ऐलान होगा। और इस बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने क्या कहा है नंद कुमार साय की पार्टी छोड़कर जाने को लेकर और कांग्रेस में शामिल होने को लेकर, वो भी आपको सुनवाते हैं। कुमार साय जी जो है, जैसे आदिवासी नेताओं ने जो है आज बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, यानी का ये तो ट्रेलर है, ये ट्रेलर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव भवन जब पहुंचे और साय को पार्टी ज्वाइन कराने, क्या कुछ कहा उन्होंने, ये भी सुनवाते हैं आपको। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एजाज ढेबर की गाड़ी लगातार आगे बढ़ रही है, जिसमें नंद कुमार साय बैठे हुए हैं। इधर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जो कि PCC दफ्तर में मौजूद है, राजीव भवन में मौजूद है। PCC चीफ मोहन मरकाम वहां पर मौजूद है, तमाम काबीना मंत्री वहां पर मौजूद हैं, जो कि नंद कुमार साय का स्वागत करेंगे। जाहिर तौर पर वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं और एक बड़ी राजनीतिक जीत के तौर पर देखा जा सकता है कांग्रेस को, क्योंकि बड़े आदिवासी नेता हैं, अच्छी पैठ अपने क्षेत्र में रखते हैं और 29 आदिवासी सीटों पर जिस तरह से कांग्रेस की नज़र है उसे पक्का करते हुए नंद कुमार साय जब शामिल हो रहे हैं और लंबे समय से वो आदिवासी नेता हैं, लोकसभा राज्यसभा सांसद भी रहे, बीजेपी के महत्वपूर्ण पदों पर रहे। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि इधर एक तस्वीर जिसमें INS 24/7 की गाड़ी लगातार एजाज ढेबर की गाड़ी के ठीक पीछे है, जिसमें नंद कुमार साय मौजूद हैं और जो राजीव भवन जा रहे हैं, राजीव भवन जैसे ही पहुंचेंगे जाहिर तौर पर नंद कुमार साय कांग्रेस के हो जाएंगे और उनकी ये एक झलक दिखाने की कोशिश, प्रयास लगातार गाड़ी कर रही है। इस बीच आपको बता दें कि इसी तरफ बैठे हुए हैं जिस तरफ हमारी गाड़ी आगे जाने का प्रयास कर रही है नंद कुमार साय। हालांकि तेजी से आगे बढ़ती हुई एजाज ढेबर की गाड़ी, एजाज ढेबर जो कि महापौर एजाज ढेबर की गाड़ी मौजूद है, एजाज ढेबर की गाड़ी में मौजूद है। और इस बीच आपको बता दें कि स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ हैं। स्वप्निल, आप लाख कोशिशें कर रहे हैं गाड़ी के नजदीक पहुंचने की, नंद कुमार साय एजाज ढेबर के साथ ही हैं? जी बिल्कुल, नंद कुमार साय एजाज ढेबर के साथ ही है। दो गाड़ियां जो है मेफेयर गोल्फ रिसोर्ट पहुंची थी। पहली गाड़ी जो है एंडेवर थी और दूसरी जो गाड़ी है उसमें महापौर के साथ जो है नंद कुमार साय मौजूद हैं और दूसरी गाड़ी जो
दो गाड़ी है वो दूसरी गाड़ी पर बैठे हुए हैं और लगातार गाड़ी काफी तेज चल रही है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनकी गाड़ी तक पहुंचे, लेकिन गाड़ी काफी तेज गति से चलाई जा रही है, जिसकी वजह से विजुअल्स जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन मेफेयर गोल्ड रिसोर्ट में भी कहीं ना कहीं एक तरह से चकमा देने का प्रयास किया गया। जो गाड़ियां थी वो दूसरे गेट पर लगाई गई, लेकिन नंद कुमार साय को दूसरे गेट से निकाला गया। तो काफी यहाँ पर गोपनीयता यहाँ पर बरती जा रही है और फिलहाल जो है राजीव भवन के लिए रवाना हो चुके हैं महापौर एजाज ढेबर के साथ नंद कुमार साय, और राजीव भवन में सीएम भूपेश बघेल के साथ तमाम मंत्री और कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। और राजीव भवन पहुंचते ही नंद कुमार साय जो है वो कांग्रेस के हो जाएंगे। तो काफी गोपनीयता जो है रखी गई है नंद कुमार साय को। जो जिस वक्त वो गोल्फ रिजॉर्ट में थे वो अकेले ही मौजूद थे, उनके साथ कोई भी नेता मौजूद नहीं था। महापौर एजाज ढेबर वहां पर पहुंचे और उन्हें लेकर जो है कार में बिठाकर उनको राजीव भवन के लिए जो है लेकर जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर कुछ सिग्नल्स में उनकी गाड़ी रुकेगी, तो हम जरूर प्रयास करेंगे कि जो स्वप्निल, कहां तक पहुंचे हैं आप? कहां तक पहुंचे राजीव भवन और कितनी दूर रह गया? जी अभी देखिए जो दो गाड़ियों का जो काफिला है वो वीआईपी रोड पर मौजूद है और वीआईपी रोड से गाड़ियां जो है वो राजीव भवन के लिए आगे बढ़ रही हैं। और अभी फिलहाल वीआईपी रोड में गाड़ियों का काफिला है। हम लगातार उनके गाड़ी तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही विजुअल्स मिलेंगे तो सबसे पहले आईएनएस न्यूज ने ही ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी कि नंद कुमार साय मेफेयर गोल्ड रिसोर्ट पे मौजूद हैं। उस खबर पर मुहर भी लगी है और महापौर के साथ अभी फिलहाल नंद कुमार साय जो है वो राजीव भवन के लिए रवाना हो रहे हैं। जी बिल्कुल। स्वप्निल, आप मेफेयर रिसोर्ट में थे, जैसे ही INS 24/7 ने सबसे पहले खबर दिखाई कि मेफेयर रिसोर्ट में जो है रात भर रहे हैं नंद कुमार साय, बीजेपी ने वहां आने की कोशिश या किसी ने संपर्क करने की कोशिश या थोड़ी बहुत आजमाई कि नहीं अपने आप को कि शायद कुछ बात बन जाए? जी बिल्कुल, भाजपा नेता लगातार इस कोशिश में लगे हुए थे कि उन तक जो है पहुंचा जाए, लेकिन इतना गोपनीयता इनका गोपनीय जगह पर रखा गया, किसी को पता भी नहीं चल पाया। तो ये देख सकते हैं, ये नंद कुमार साय जो है यहाँ पर बैठे हुए महापौर एजाज ढेबर के साथ में, और जो गाड़ियां हैं वो फिलहाल वीआईपी टर्निंग से एक्सप्रेस वे की तरफ जा रही है और एक्सप्रेस वे से सीधा जो है राजीव भवन पहुंचेंगे। तो ये सामने वाली हमारी जो गाड़ी है उसमें ही नंद कुमार साय और महापौर एजाज ढेबर के साथ एक अन्य कांग्रेस नेता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कुछ ही क्षणों में जो है नंद कुमार साय जो है वो राजीव भवन पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल। तो लगातार प्रयास करते हुए स्वप्निल गौरखेड़े की वो एक झलक नंद कुमार साय की दिखाई दे। हालांकि एजाज ढेबर जो हैं उन्हें पूरी तरीके से कैप्चर किए हुए हैं और कोशिश यही कि उनकी गाड़ी जिस तरह से लगातार भाग रही है, आपको बता दें कि बस अब से कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे राजीव भवन और इसके बाद वहां पर ऑलरेडी जो कांग्रेस के तमाम मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम है, ये सभी मौजूद और इंतजार कर रहे हैं नंद कुमार साय का। और नंद कुमार साय ने जब से ये छत्तीसगढ़ में ऐलान किया कि अब वो कांग्रेस के होने जा रहे हैं, तब से ही हलचलें हैं। हालांकि बीजेपी के तमाम प्रयास असफल रहे, लेकिन अब छत्तीसगढ़ की सियासत किस करवट बैठेगी, क्या समीकरण जो है वो बदलेंगे, क्योंकि कांग्रेस के जो आदिवासी नेता, ये अलग बात है कि बहुत सीनियर है नंद कुमार साय, लेकिन इस बीच जब पार्टी में कोई नया नेता आता है तो जाहिर तौर पर सब कुछ इतना आसान नहीं होता। और इसे लेकर जब प्रेमसाय सिंह से पत्रकारों ने सवाल भी किया कि क्या वो नेतृत्व करेंगे, आदिवासी इतने बड़े लीडर हैं पार्टी में आने वाले वक्त में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो परिस्थितियां तय करेंगी। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस में जा रहे हैं नंद कुमार साय, लेकिन इस बीच बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लगा और जहां लगातार कोशिशें कर रही थी बीजेपी कि सब कुछ ठीक कर लिया जाए छत्तीसगढ़ में, हालांकि ये कोशिशें काफ़ी डीले हैं, बहुत नज़दीक हैं चुनाव, कुछ महीनों का वक्त बचा है। और ऐसे में जब मोहन मरकाम पहुंचे, हमारे सहयोगी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुत आश्चर्य मत कीजिए, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। यानी कई और लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं। फिलहाल नंद कुमार साय कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। स्वप्निल गौरखेड़े लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो पहुंचे उस गाड़ी के पास। हालांकि अभी तक उनके जो प्रयास है वो बहुत नजदीक फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। स्वप्निल, क्या कुछ और देख पा रहे हैं अभी और कितना रास्ता बाकी है? जी देखिए, जो काफिला है, गाड़ियों का काफिला है, वो एक्सप्रेसवे से इस समय गुजर रहा है और एक्सप्रेसवे चूंकि काफी तेज रफ्तार से वहां पर गाड़ियां चलती हैं और हमारे कुमार साय और एक अन्य कांग्रेसी नेता उस गाड़ी पे
सवार हैं और अब से करीबन मुश्किल 5 से 7 मिनट में जो गाड़ी जो है वो राजीव भवन पहुंच जाएगी और नंद कुमार साय जो है वो कांग्रेस के हो जाएंगे। तो ये इसी गाड़ी पर जो है नंद कुमार साय मौजूद हैं और काफी यहाँ पर गोपनीय पूरा ये जो कांग्रेस प्रवेश है वो काफी गोपनीय रखा गया। हालांकि INS 24 ने सबसे पहले ये खबर बताई कि मेफेयर गोल्फ रिसोर्ट में ही नंद कुमार साय ठहरे हुए, सारी रात उन्होंने वहीं बिताई है। और हालांकि भाजपा लगातार उनसे संपर्क साधने का प्रयास करती है, लेकिन नंद कुमार साय के जो फोन हैं वो बंद थे और कल ही रात जो है भाजपा के जो साय वो नंद कुमार के निवास पहुंचे थे और उनके पुत्र से 2 घंटे मुलाकात हुई। उस दौरान भी उनसे दूरभाष से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर चूंकि खबर ये भी आई कि नंद कुमार साय दिल्ली में है, लेकिन वो खबर सरासर नंद कुमार साय मेफेयर गोल्फ रिसोर्ट में ही मौजूद थे और यहाँ पर गोल्फ रिसोर्ट में भी कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। केवल नंद कुमार साय ही जो उनके लिए रूम बुक था उसमें वो अकेले मौजूद थे और महापौर एजाज ढेबर करीबन 11:15 बजे के बाद वहां पर पहुंचते और उन्हें लेने के लिए पहुंचे और यहां से उनको लेकर जो है राजीव भवन के लिए रवाना हुए। फिलहाल अभी एक्सप्रेस वे से जो गाड़ियों का काफिला है वो शंकर नगर पहुंचने वाला, शंकर नगर से राजीव भवन बमुश्किल कुछ ही दूरी पर है। तो अब जो इंतजार किया जा रहा है राजीव भवन में नंद कुमार साय का, वो इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली और CM भूपेश बघेल भी राजीव भवन पहुंच चुके हैं। तमाम वहां पर कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। तो वहां पर जो कांग्रेस में सदस्यता दिलाने का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा और नंद कुमार साय कांग्रेस के हो जाएंगे। जी वहां पर मौजूद है स्वप्निल, और जाहिर तौर पे अब शंकर नगर यदि पहुंच गए, यानी शंकर नगर मेन चौराहे पर ये राजीव भवन, और बस अब काफिला जो है, या काफिला नहीं, वो गाड़ी जिसमें नंद कुमार साय बेहद गोपनीयता के साथ पहुंचे हैं दरअसल महापौर एजाज ढेबर के साथ, अब वो राजीव भवन पहुंचेंगे। राजीव भवन में पहले से हमारे सहयोगी गौरव शर्मा मौजूद हैं, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि पहली तस्वीर आप तक दिखाएं। ये अलग बात है कि ट्रैफिक भी है इस बीच, और सुबह सुबह का वक्त है, चूंकि लगभग 12 बजने का वक्त है और मौसम भी बदला हुआ है राजधानी में। ऐसे में मेफेयर रिसोर्ट से निकलकर राजीव भवन का रुख कर लिया सीधे नंद कुमार साय ने। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पहले से वहां पर काबीना मंत्री, PCC चीफ, इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं और नंद कुमार साय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बस अब से कुछ देर के बाद कांग्रेस भवन पहुंच रहे हैं, कुछ मिनटों के बाद कांग्रेस भवन पहुंच रहे हैं। दरअसल अब तो वक्त भी काफ़ी कम बचा है। और इस बीच आपको बता दें कि बड़ी हलचल सियासत में, छत्तीसगढ़ के समीकरण बदल दिए पूरे। राजनीति में यदि बात की जाए तो 15 साल तक बीजेपी ने शासन किया और अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे नंद कुमार साय, लेकिन अब दामन छोड़ दिया बीजेपी का और हाथ थामने पहुंच रहे हैं राजीव भवन कांग्रेस का। उन्होंने कहा कि अभी भी मेरे रक्त में वो ताप है जिससे मैं समाज को बदल सकता हूं दरअसल, और इस बात की चिंता, या कहें इस बात की कद्र बीजेपी ने नहीं की है, इसलिए मुझे कांग्रेस की ओर रुख करना पड़ा, क्योंकि मुझे तो समाज सेवा करनी है।